और पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में लिए चलते हैं। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं, सुनेगा उन्हें। कामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, पश्चिम बंगाल के यशस्वी, लोकप्रिय और जो पश्चिम बंगाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई आधुनिकता की ओर बंगाल को बनाने का जिनका संकल्प है, शुभेंद्र अधिकारी जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी, संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री रविंदर बसु जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री ऋतुव्रत बनर्जी जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री उमेश राय जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे विधानसभा के विभिन्न अध्यक्षगण, संसद सदस्यगण और इस कार्यक्रम में आए पश्चिम बंगाल के सभी मंत्रियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ऐसे राज्य का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है जिसने भारत को विचार दिया, दिशा दी, प्रेरणा दी। यह आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, उद्योग, शिक्षा, बौद्धिकता और आजादी के आंदोलन की दिशा देने वाली ये धरती है। और इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति के साथ भारत की आजादी को स्वर दिया, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, समाज सुधार का अलग जगाया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वंदे मातरम के गीत के साथ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। उस वंदे मातरम को गीत रखने वाले भी यहाँ के राजा राममोहन राय जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब का अलग अलग कालखंड में योगदान रहा। आज भी राष्ट्र उनको याद करता है, हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है और एक विधायक से बहुत अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको समाधान निकालने की जिम्मेदारी आप। और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं। युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे। इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए।
आपने जनता को चुनकर भेजा है, जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है, वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, ये भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद, हम केंद्र में जन कल्याण को रखें, लोगों की आपदा, चुनौतियों के समाधान का रास्ता ढूंढें। हमारी चर्चा संवाद के अंदर जहां समस्या भी हो, कठिनाई भी हो, चुनौतियों की चर्चा भी हो, लेकिन उसके समाधान के रास्ते भी हों। अच्छी विधानसभा की बहस वही होती है जहां आप आलोचना भी करें, जहां कठिनाई भी रखें, लेकिन उसके साथ उसका समाधान क्या है, उस समाधान पर भी अपने विचार रखें। और इसलिए आपको विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को, परिपाटियों को आपको समझने की आवश्यकता होगी। आपको यहां पुरानी डिबेट, यहां बनने वाले कानूनों, यहां बनने वाले बड़े मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस विधानसभा की बहुत ऐतिहासिक रही है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधानसभा ही राज्य और देश के निर्णय करती है, और इसलिए बंगाल कहां जाए यह भी राज्य की विधानसभाओं में निर्णय हुआ है। इसलिए राज्य विधानसभा राज्य की जनता के कल्याण के लिए नीतियां, कानून बनाने के साथ उनके समाधान, उनके बेहतर जीवन के लिए भी काम करती है। इसलिए आप जितनी विधानसभा के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से, तथ्यों के आधार पर अच्छी चर्चा, संवाद करेंगे, उतना ही आप अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे। और ये विधानसभा के इस नेतृत्व से ही राज्य का नेतृत्व निकलता है, देश का नेतृत्व निकलता है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा जीवन में सीखते रहें, नए अनुभव लेते रहें, अच्छे श्रेष्ठ विचारों को साझा करते रहें। जहां भी, जिस समय भी, जिस वक्त भी मिले, जीवन में सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ नए करने की आकांक्षा होनी चाहिए। मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मैं राज्य विधानसभा के विधायक के रूप के अंदर क्या नया बदलाव ला सकता हूं, इसकी चर्चा हमें सदन में करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यह समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है, और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की विधानसभाओं की, पार्लियामेंट की, राज्यसभा की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी। और मेरा आपसे आग्रह, जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे, आपको बोलने का अवसर मिले न मिले, लेकिन नए विधायक हो, पुराने विधायक हो, जितनी देर संभव हो विधानसभा में बैठना, लोगों के विचारों को सुनना, उनके तर्कों को सुनना, उनके तथ्यों को सुनना। जितना आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपको नए अनुभव मिलेंगे। इससे मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि नए विधान सदस्य को लंबे समय तक विधानसभा बैठना चाहिए।
क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती में एक नई ऊर्जा है। ये धरती हमेशा विचारों की धरती रही है। ये धरती हमेशा नवाचारों की धरती रही है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, इस धरती की विरासत को वापस लौटाना है। इस धरती की आध्यात्मिक चेतना, इस धरती की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा, इस धरती पर जो विद्वान हुए, जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर देश की संस्कृति विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनके विचारों के मंथन, उनको विचार। और ये धरती हमेशा उद्योग, शिक्षा, कई तरह की विरासत है इसकी। इस विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए। भारत बंगाल की ओर देख रहा है, और जब बंगाल की ओर देख रहा है तो आप सबकी ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक विजन, एक सोच है, दूरदृष्टि है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, लोकतंत्र की संवाद से, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हुए हमारी विरासत को वापस लाएंगे, जहां पर हर बड़े निर्णय राज्य की विधानसभा में हो। प्रदेश, देश विधानसभाओं की चर्चाओं को देखे। मैं यहां के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किया, ताकि देश देख सके, प्रदेश देख सके कि हम जो निर्णय कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो देश और प्रदेश के हित में है। और इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, ये समय आपके लिए सबसे ऐतिहासिक समय, ये समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जो आप आज जो फैसले करके जाएंगे, जो निर्णय करके जाएंगे, ये वर्तमान के लिए भी होंगे, भावी पीढ़ी के लिए होंगे। और इसीलिए इस भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप चर्चा करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, कुछ सवाल जिज्ञासा होगे तो जिज्ञासा का सवाल भी पूछेंगे, और तर्कपूर्ण तरीके से कैसे चर्चा की जा सकती है, संवाद की जा सकती है, इसके लिए बेस्ट स्पीकर यहां पर आए हैं। और मुझे आशा है आने वाले समय में हम बंगाल के आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य उस गरीब व्यक्ति की आवाज को बनना। आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप उनकी आवाज हो, उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां, उनकी आकांक्षा, उनके विचारों को आप विधानसभा के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाएंगे। सहमति असहमति लोकतंत्र में हो सकती है, कहीं आपको भी अपने विचार व्यक्त करने समय कई तार्किक चीजें कहने पड़े, लेकिन निर्वाक रूप से सदन में अपनी बात को कहना चाहिए। और मुझे आशा है आने वाला समय इतिहास आपको याद रखेगा। आपकी को जनता ने बहुत अपेक्षाओं से, बहुत विश्वास से चुनकर भेजा है, और इसीलिए हमें लोकतंत्र को, लोकतंत्र की परंपराओं को, लोकतंत्र की श्रेष्ठ संवाद को, चर्चाओं को और श्रेष्ठ बनाना है। हमें इसी विधानसभा से अपने तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, विवेकपूर्ण चर्चा कर कर कानून भी बनाना है, नीतियां भी बनाना है, और नीतियां कानून के साथ ब्यूरोक्रेसी के कामों की समीक्षा भी करना है। क्योंकि जनता का राज इसलिए होता है जहां जनता की सुनी जाती है। और हमारे किरण रिजिजू जी ने बहुत बताया कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यही भरोसा है। अब हमारा जीवन देश राष्ट्र के लिए, हमारा जीवन हमारी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारा जीवन प्रदेश के लिए, और इसलिए
यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जीवन अब जन सेवा जन कल्याण के लिए है। हम बंगाल की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षाएं, उस अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना और लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। ধন্যবাদ শ্রী ওম বিড়লাজি। পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন পরিষদীয় বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ